दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो हम लेकर आ चुके हैं। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए और इसके अलावा जो आप लोगों की वार्षिक परीक्षा है दोनों के लिए बेस्ट साबित होगा। इस प्रकार के हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो पेपर बताया है सारा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता मतलब कि शिक्षित जो लोग हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, तो वो है केरल। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है। देखो, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, तो इसमें आप लोगों को मुंबई बता देना है। अगला देखिए, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसमें फ्रेडरिक सोरियो जो है ये राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से इसने दर्शाया था। तो फ्रेडरिक सोरियो आपको इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए। तो 9 जनवरी 1915। ठीक है। संघ सूची का विषय रक्षा। देखो, 9 जनवरी का जो दिन है जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। संघीय सूची का जो विषय है रक्षा है। सूचियाँ कितनी हैं, तो 3 है, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्यीय सूची। अब हम देखते हैं खालिस्तान की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी स्टूडेंट्स याद करेंगे सभी क्वेश्चनों को। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम लोग होते हैं, तो 20 लोग होते हैं अधिकतम। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में। ठीक है। इसके बाद में पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है। ऐसा आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। सभी स्टूडेंट को एक बात मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है इसको आप ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए उस पर हमने बहुत ही बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा रखा है। तो जाकर आप परचेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सत्य असत्य लिखिए में। भारत में अधिकतर नदियों में बेसिनों में बांध बनाए गए हैं, तो इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना है। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। रिजर्व बैंक जिसको RBI बोलते हो, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करती है। बिल्कुल, नोट निर्गमन का जो अधिकार है रिजर्व बैंक को ही होता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई थी, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हो चुकी थी। टिस्को एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, इसमें आपको सत्य के रूप में इसे बताना रहेगा। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है कॉर्न लो। तो जैसे पॉपकॉर्न बोलते हो ना, तो ये मक्का पर प्रतिबंध। ठीक है। ज्वार मक्का सोयाबीन, तो ज्वार मक्का सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसलों के तौर पर आपको लिखना रहेगा। हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य में आप लोगों को महात्मा गांधी बताना रहेगा। गुलाब गिरी, तो गुलाब गिरी के आगे आपको ज्योतिबा फूले लिखना है। और भारत में वैश्वीकरण, वैश्वीकरण आप लोगों को 1991 लिखना रहेगा। ठीक है। और महामंदी ये 1929। महामंदी को आर्थिक मंदी के रूप में भी जाना जाता है। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आर्थिक मंदी कब आई थी, तो आप लोगों को 1929 बताना रहेगा। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये रहा आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला क्वेश्चन। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। देखो, अगर समाज विभाजित होता है तो उसका प्रमुख आधार जो होता है, एक तो जाति होती है, या फिर धर्म होता है, या फिर लिंग होता है। ठीक है। किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र जिसमें एक तो भारत हो जाएगा, और भारत के अलावा आप लोग बेल्जियम बता दोगे, बेल्जियम के अलावा आप जर्मनी बता दोगे। ठीक है। तो यहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है, ऐसा आप लोगों को याद रखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। देखो, अगर गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे तो नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, और वो हो जाएगा नगरीयकरण।
ठीक है, नगरीकरण हो जाएगा। ठीक। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है सेवा क्षेत्र का है या फिर यूं कहें कि तृतीयक क्षेत्र का है। इसके बाद किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो एकल पार्टी सिस्टम चीन और रशिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एकल पार्टी सिस्टम में राजतंत्र है ऐसा भी आप मान सकते हो, एक ही पार्टी है, वो एक ही पार्टी की सरकार उसमें हमेशा रहती है। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो कानपुर में जो मिल खोली गई थी उसका नाम था एल्गिन मिल। ठीक है, आप लोगों को एल्गिन मिल के रूप में उसे बता देना रहेगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आप बढ़िया तरीके से याद करेंगे और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो सुनिश्चित करेंगे। आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पर बहुत ही बेस्ट जो कंटेंट है वो अपलोड हमने किया है। अब अगला जो वीडियो है नेक्स्ट जो सोशल साइंस का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को हम और भी बेस्ट चीज़ें उपलब्ध कराएंगे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड और ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड।